नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। मामला पंजाब का है। जी हां, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल 11 सालों तक दिल्ली में केवल एक मुद्दा जानबूझकर उठाते रहे और वो मुद्दा था दिल्ली को राज्य घोषित किए जाने का, पूर्ण राज्य बना दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल आखिर ऐसे अपने सारे एजेंडे आजकल पंजाब में आजमाते हुए दिखाई दे रहे, और ये एजेंडे में अब एक बार फिर से पंजाब विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की गई या कर दिया गया कि चंडीगढ़ पर दावा ठोक दिया जाए। जी हां, चंडीगढ़ पर दावा ठोक दिया जाए। दरअसल है क्या, 1966 के अंदर जब पंजाब और हरियाणा का आपस में बंटवारा हुआ तो दोनों ही राज्यों ने चंडीगढ़ को अपनी अपनी राजधानी बनाने की कोशिश की, लेकिन यह बात सफल नहीं हो पाई। इसके बजाय चंडीगढ़ को एक अलग से बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, और इसके बाद से यह लड़ाई तब से लेकर अब तक चल रही है। और केंद्र सरकार जब तक कोई निर्णय करे उससे पहले पंजाब सरकार, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसे ही वादे करके ऐसे ही झगड़ों में उलझाकर जनता से उनकी असली बात छिपाने की कोशिश करती रहती है। इस बार भी हुआ है, और इस बार जो हुआ है वो आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। आर्टिकल 240 यानी कि अनुच्छेद 240 किस तरीके से चंडीगढ़ पर कब्जे के लिए केंद्र सरकार कोशिश कर रहा है, इस बात को हवा दी जा रही है। और हवा देने वाले कौन है? ये हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, यानी कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर एक नई हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग जो भगवंत मान सरकार के काले कारनामे उनको भूल जाए। सामने आ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 240 की सहायता से केंद्र चंडीगढ़ से पंजाब की ऐतिहासिक पकड़ को कमजोर करने की तैयारी में। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा तेज है, और इस पूरे आर्टिकल 240 को लेकर मामला क्या है और पंजाब सरकार क्या कहना चाहती है, या कि हरियाणा में क्या चल रहा है, इस पर बहुत बड़ी अब एक ये विवाद का विषय बन चुका है। आर्टिकल 240 केंद्र सरकार चंडीगढ़ के संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लाने की तैयारी में है। ये पूरी हवा बनाई जा रही है। खबर ऐसी तेजी से निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद से पंजाब के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। सभी बड़े पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल एकजुट होकर इसके विरोध में उतर आए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार को यह कदम चंडीगढ़ पर पंजाब का नियंत्रण कमजोर करने के लिए किया जा रहा है? कुछ खबरें सामने आ रही है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पेश हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 में शामिल करना है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अनुच्छेद 240 जिसके दम पर केंद्र कर सकती है चंडीगढ़ पे कब्जा, और चंडीगढ़ पर कब्जा कैसे कर सकती है, यह भी आपको आगे बताएंगे। खबरें यह भी हैं कि पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है इस मामले के सामने के आने के बाद, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसको हवा दे रही है शुरू से ही, और गृह मंत्री भगवंत मान ने इसे पंजाब को लिए गहरा अन्याय बता दिया है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला चंडीगढ़ को पंजाब से दूर करने की कोशिश है। अब सीएम मान के अनुसार पंजाब मूल राज्य है और ऐतिहासिक रूप से चंडीगढ़ पर कब्जा उसका ही अधिकार है, यह भी कहा जा रहा है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि यह प्रस्ताव संघीय ढांचे को कमजोर बनाने वाला है, पंजाब की पहचान पर सीधा हमला है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक पर विरोध का ऐलान कर दिया है, विरोध प्रदर्शन का ऐलान हो गया है। संविधान का अनुच्छेद 240 भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिसे केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे नियम और कानून राष्ट्रपति बना सकते हैं। इसका मकसद उन प्रदेशों के साथ शांति, विकास और सुशासन सुरक्षित करना है।
इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों का ही वही कानूनी महत्व होता है जो संसद के बनाए हुए कानूनों का होता है। साथ ही नियम संसद के किसी कानून को बदलने या रद्द करने की क्षमता भी ये रखता है। चंडीगढ़ के संदर्भ में इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति ऐसे विनियमन जारी करें तो इसका प्रभाव वहां संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बराबर होगा। फिलहाल चंडीगढ़ के प्रशासन पंजाब के राज्यपाल के अधीन है, वहीं 1 नवंबर जैसे यहां पर अधीन है। 1 नवंबर 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश मुख्य सचिव के माध्यम से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। 2016 में इस तरीके का कोशिश की गई थी। जून 1984 से चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल द्वारा संचालित हो रहा है। वहीं मुख्य सचिव का यह केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के सलाहकार में परिवर्तित कर दिया गया है। लेकिन साल 2016 के अगस्त में केंद्र ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की और स्वतंत्र प्रशासक के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के पूर्व अधिकारी केजे अल्फोंसे की नियुक्ति की, लेकिन राजनीतिक विरोध के कारण इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। इन खबरों को लेकर गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ प्रशासन पर कोई विधेयक पेश करने की तैयारी नहीं है। ये केंद्र सरकार ने पास कर दिया, लेकिन आखिर हवा दे कौन रहा है इस पूरे मामले को? तो हवा देने के लिए इसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है। देखिए अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी आपको बताते थे। दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब केवल पंजाब तक सिमट कर रह गई है और पंजाब के अंदर उसका स्तर बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। उसे संभाला कैसे जाए, उसके खिलाफ बहुत सारी चीजें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका किसी और आइडिया में इसको उलझाकर पंजाबियों का साथ ले लिया जाए। अब इसके लिए केजरीवाल एंड कंपनी ने ये चंडीगढ़ और जो हरियाणा है उसमें जब राजधानी बनाने की बात आई तो चंडीगढ़ में 1966 में इसको दोनों के लिए घोषित कर दिया गया। हरियाणा और पंजाब के अलग अलग राज्यों में बंटने के बाद से ही चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाने की होड़ में लगा हुआ है। केंद्र ने विवाद को सुलझाने के लिए चंडीगढ़ की एक केंद्र शासित प्रदेश और दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया था। चंडीगढ़ पर दावा दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक तनाव का कारण बनता रहा है। उदाहरण के लिए हाल ही में पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ पर अपना दावा दोहराते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। पहले पारित किया पंजाब विधानसभा में, उसके बाद जब सेंटर ने उस पर चोट मारी तो अब ये आफत मचाए हुए पूरे पंजाब के अंदर ढिंडोरा पीटने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के एक फैसले के बाद विवाद और भी बढ़ गया जब उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब के सेवा नियमों के बजाय केंद्रीय संघ नियमों को लागू करने का निर्णय ले लिया। अब ये सारा मामला इसी से बिगड़ता चला गया और अब स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस मामले को पंजाब के अंदर गरमाकर अपनी उन नाकामियों पर पर्दा डालना चाहती है जो वहां पर अपने 5 साल के शासन के दौरान जिस तरीके से महिलाओं के साथ शोषण किया गया, जिस तरीके से महिलाओं को, आप सोचिए पंजाब की महिलाओं को 1100 रुपए देने का वादा था, आज तक 11 पैसे भी नहीं दिए गए। और ये सारी चीजें पूरा जहां भी आम आदमी पार्टी रहती है वहां बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन खबरें रोकने के लिए आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगाई रहती है, जैसे कि आजकल पंजाब में चल रहा है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।